तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी ऑफ मेधावी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट टॉप 25 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड किसी न किसी एग्ज़ाम में हर बार आए हुए हैं। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया एंड हमारी वीडियोस को शेयर नहीं किया, तो जल्दी जल्दी जाइए और हमारी वीडियोस को शेयर करिए। एंड जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब हम ऑनलाइन आए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो आज का हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो है प्रैक्टिस सेट। कल मैंने आपको पढ़ाया था जीन प्याजे के बारे में, संज्ञानात्मक विकास के बारे में, तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ टॉप 25 क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है। जिन्होंने मेरा कल का लेक्चर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, आप वहाँ से जाके जीन प्याजे के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी, तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? ए ऑप्शन है हमारा निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, बी ऑप्शन है हमारा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, या सी ऑप्शन है हमारा खाली स्लेटों के रूप में, या डी ऑप्शन है हमारा छोटे वयस्क के रूप में। तो हमें प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो बच्चों को देखा जाता है प्रगतिशील शिक्षा में सक्रिय अन्वेषकों के रूप में हम बच्चों को देखते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में मैं कुछ बता देती हूँ आपको डिटेल में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में यह माना जाता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। वे सक्रिय रूप से अपने अनुभवों और पूर्व ज्ञान से अर्थ का निर्माण करते हैं। उन्हें खोजकर्ता या नन्हे आविष्कारक की संज्ञा जीन प्याजे ने दी थी। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक मात्र एक सुगमकर्ता, सहायक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो ये हो गई बात प्रगतिशील शिक्षा की। प्रगतिशील शिक्षा पे मैंने एक वीडियोस बनाई है, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? यानी इसका पूछने का मतलब ये है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इनमें से कौन से गुण पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, बी ऑप्शन है हमारा विलंबित अनुकरण, सी ऑप्शन है हमारा विचारों की अनुत्क्रमणीयता, या डी ऑप्शन है हमारा वर्तुल प्रतिक्रिया, ठीक है। तो ये तीनों तो नहीं पाए जाते, विचारों की अनुत्क्रमणीयता उसमें पाई जाती है। मैंने कल आपको डिटेल में बताया था विचारों की अनुत्क्रमणीयता क्या होती है, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल जो होता है वो होता है हमारा 2 से 7 वर्ष तक हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चलती है। ये संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है, ठीक है। ये संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। इसमें बिना किसी तार्किक विचार के बच्चा किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा स्वीकार कर लेता है। मतलब अगर आप उसे कुछ रटा दो, जैसे केजी में बच्चे होते हैं, आप राइम्स रटा दो, उन्हें गिनतियाँ लर्न करवा दो, बच्चे इसलिए लर्न कर ले, वो ये नहीं पूछते ये कैसे हुआ या ये कैसे हुआ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि दो जैसे समान लंबाई की छड़ी को आगे पीछे रखकर अगर बच्चे से हम पूछेंगे कि कौन सी वाली छड़ी ज़्यादा लंबी है, तो बच्चा कहेगा कि आगे वाली छड़ी लंबी है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने गलत आंसर दिया, क्योंकि दोनों समान लंबाई की छड़ियाँ थी, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो है, अगर आप बच्चे से पूछेंगे 2 + 4 कितना हुआ, तो बच्चा ईजिली बता देगा कि 6 हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप बच्चे को उल्टा करके उसको पूछेंगे कि 4 + 2 कितना हुआ, तो बच्चा बच जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो नहीं बता पाएगा। तो वही है विचारों की अनुत्क्रमणीयता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से अर्थ, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम स्कीमा। ये बहुत पूछा जाता है, स्कीमा, ठीक है। इसको हम स्कीमा कहते हैं। अब आप सोच लेंगे स्कीमा क्या है? किसी जानकारी को अपने दिमाग में फिक्स करना ही स्कीमा कहलाता है, ठीक है। किसी जानकारी को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना स्कीमा कहलाता है। अब स्कीमा जो होता है वो जीन प्याजे ने मानसिक संरचनाओं के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया। मानसिक संरचनाएं जो होती हैं उनको जीन प्याजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना
संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करती है, ठीक है, सूचनाओं को व्यवस्थित करती है। चलिए ठीक है, इतना अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रमुख कौशलों में से एक है, ठीक है, कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है, मतलब इनमें से ऑप्शन में से कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। तो पहला हमारा सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निर्गमनात्मक तर्क, ठीक है, सी है हमारा द्वितीयक वर्तुल्य प्रतिक्रियाएं, या डी है हमारा सजीवात्मक चिंतन। तो ये सुरक्षित रखने की योग्यता, इट्स अ राइट आंसर, ठीक है, ये हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। अब आइए बात करते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है जो 7 से 12 वर्ष तक चलती है, ठीक है। इसे संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। बच्चे इस अवस्था में तरल, लंबाई, भार इत्यादि के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, ठीक है, इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं। कल मैंने आपको पियाजे का सिद्धांत लिखवाया था, आप वहाँ से जाके पढ़ लेना, डिटेल में मैंने पढ़ाया था पियाजे का सिद्धांत। तो पहला है, ए ऑप्शन है हमारा विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारा बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन है हमारा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, या डी ऑप्शन है हमारा बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या सही हो सकता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। इसमें पूछा है नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, हमें नहीं दिखता है और हम फटाक से पहला क्वेश्चन मार देते हैं जो हमें सही लगता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या आ रहा है। तो ये विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये तो जीन पियाजे जी ने कहा ही था, ठीक है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये तो उनकी डेफिनेशन ही थी। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, या बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये सही है। तो क्या नहीं था, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये हमारे प्यारे सर ने नहीं कहा था, ठीक है। तो सी इज़ अ राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, इसमें से पूछ रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारा ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, बी ऑप्शन है हमारा प्रतीकात्मक विचार का विकास, सी ऑप्शन है हमारा अहमन्यता, डी ऑप्शन है हमारा अनुत्क्रमणीयता, ठीक है। तो इसमें देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, अहमन्यता भी पाई जाती है, अनुत्क्रमणीयता भी पाई जाती है, ठीक है। पाई तो प्रतीकात्मक विचार भी पाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रतीकात्मक विचार का विकास पूरा नहीं हो पाता है, थोड़ा थोड़ा उन्हें समझ में आता है, उसका पूर्ण विकास होता है हमारे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक है। तो ये जो है ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा की कल मैंने बहुत डिटेल में वस्तु स्थायित्व पढ़ाया था आपको, ठीक है, आप पढ़ लेना जाके वहाँ से। तो वस्तु स्थायित्व का गुण किसमें होता है, संवेदीगामक अवस्था में। वस्तु स्थायित्व का मतलब किसी चीज़ को, छुपी हुई चीज़ को बच्चा जब खोज लेता है तो वो होता है हमारा वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है। जब बच्चे अपने अनुभव के आधार पर कोई चीज़ सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पहला है हमारा प्रतिक्रियावादी सोच, बी ऑप्शन है हमारा सृजनात्मक सोच, सी ऑप्शन है हमारा अमूर्त सोच, या डी ऑप्शन है हमारा मूर्त सोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त सोच, ठीक है। मूर्त सोच जो है वो संज्ञानात्मक विकास की 3rd अवस्था है। इसे मूर्त चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन या स्थूल चिंतन भी कहा जाता है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अधिगम के लिए क्या, अधिगम का मतलब सीखना, ठीक है, बच्चे को सीखने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बी है वयस्क के व्यवहार का अवलोकन, सी है हमारा ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या डी ऑप्शन है हमारा शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ठीक है। तो ये जीन पियाजे ने कहा था कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, व्हेन इट्स द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। 10वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु, ठीक है, सीटेट का क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा होता है तो ये सीटेट का ही क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ए ऑप्शन है हमारा समायोजन और अनुकूलन के रूप में, बी ऑप्शन है हमारा समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सी ऑप्शन है हमारा साम्यकरण और संशोधन के रूप में, या डी ऑप्शन है हमारा समावेशन और समायोजन के रूप में। तो बात करते हैं, हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, समावेशन और समायोजन के रूप में, ठीक है। बात करते हैं कि नवीन जानकारी में संशोधन, ठीक है, नवीन जानकारी में जो हमारे पास नवीन जानकारी है उसमें आप संशोधन करेंगे तो वो होता है हमारा समायोजन, तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन, ठीक है, पुरानी योजनाओं में संशोधन ये होता है हमारा समावेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 11वां क्वेश्चन है हमारा, कोई 5 साल की लड़की, ठीक है, एक टी शर्ट को करते हुए अपने मतलब तय करते हुए बात करती, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने से बात करती है, ठीक है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है हमारा, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे की विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करते हैं। बी कहते हैं, बी वाला ऑप्शन है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। सी ऑप्शन है हमारा, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं के रूप में करेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेंगे। डी ऑप्शन है हमारा, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, यानी कि वो बच्ची खुद से बात कर रही है और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा यानी प्राइवेट टॉक कर रही है, वो अपने से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। हम 12वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है हमारा, बच्चों की सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारा, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। डी ऑप्शन है हमारा, इसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थिर है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे, ठीक है, 4 चरण बताए थे। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है, संज्ञानात्मक विकास की 5 चरण स्पष्ट, ये तो ऐसे ही गलत हो गया आपका, ठीक है। आप एक ऑप्शन आप निकाल ही दो, क्योंकि 5 चरण तो नहीं होते हैं, 4 ही चरण होते हैं। तो पियाजे ने कहा कि आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों में विकासात्मक चरण एक ही समय पर दिखाई दे, परंतु यह निश्चित है कि सभी बच्चों को विकास के चरणों से गुजरना पड़ता है, अर्थात संज्ञानात्मक विकास के किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये सभी चरण जो होते हैं निश्चित व स्थिर है। तो ये हमारा 4th वाला ऑप्शन राइट होता है। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया, इन्होंने देखा था कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे उसी हिसाब से इन्होंने चरण डिसाइड किए थे। तो उसी के आधार पर इन्होंने कहा कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इनका ये कथन सही है कि चारों चरणों में किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वह चरण स्थिर होते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के संप्रत्यय से तात्पर्य क्या है, ठीक है, संप्रत्यय से तात्पर्य क्या है कि पहला ए ऑप्शन है हमारा, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। बी ऑप्शन है हमारा, वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन है हमारा, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। या डी ऑप्शन है हमारा, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के संप्रत्यय से तात्पर्य ये है कि ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं, ठीक है।
तो ये जीन पियाजे के द्वारा संरक्षण का सिद्धांत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था में आता है। ठीक है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। ये योग्यताएं जैसे वो अनुत्क्रमणिता, विलोम्यता, संरक्षण तथा क्रमबद्ध पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग करना सीख जाता है। संरक्षण संप्रत्यय के अंतर्गत बालक यह समझने लगता है कि किसी भी भौतिक वस्तु की आकृति बदल देने पर उसके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चौथा, संज्ञान और 14वां क्वेश्चन, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन है हमारा, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता है। बी ऑप्शन है हमारा, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सी ऑप्शन है हमारा, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। या डी ऑप्शन है हमारा, संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बताया था कि मनुष्य शैशवावस्था से ही संवेगात्मक क्रियाएं करता है। ठीक है, कुछ 14 संवेग बताए थे हमें, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी संवेग पे। ठीक है, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी संवेग क्या होता है। तो मनुष्य शैशवावस्था से ही संवेगात्मक क्रियाएं करता है। जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है उसमें संज्ञानात्मक समझ भी विकसित होती जाती है। ठीक है, वैसे वैसे वह संवेगात्मक क्रियाओं में शोधन पर नियंत्रण करने लगता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास को संवेग भी प्रभावित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि संज्ञान एवं संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये ... के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। ठीक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे पियाजे सर ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं पियाजे का विचार है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जीन पियाजे ने बच्चों को प्रथम वैज्ञानिक कहा था जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रसारित करने वाला स्वीकार किया था। ठीक है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, या बच्चों को शिक्षक का अनुगमन या अनुकरण करने के लिए कहना, या बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है यहाँ पे हमारा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। सी इज़ द राइट आंसर। क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलान वाला जोड़ा है? एक मिलान वाला सही जोड़ा है। तो ए ऑप्शन है हमारा मूर्त। अगर आपने चारों संज्ञानात्मक विकास के चारों चरणों को अच्छे से पढ़ा है तो आप ये मिलान कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही थी आप अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट समझिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा मूर्त संक्रियात्मक बच्चा। ठीक है, इसमें क्या होता है, साधारण एवं वर्गीकरण करने की योग्य। बी ऑप्शन है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना परक खेल। ठीक है, सी ऑप्शन है हमारा शैशवावस्था, इसमें तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम हो जाता है। या डी ऑप्शन है हमारा पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या सही लग रहा है? ठीक है, तो इसमें से मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है, बाकी सब गलत है। आप देख लीजिएगा फिर से जाके वीडियोस को। ठीक है, जो अब मैंने डिटेल में बताया है। तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण, और मैं जल्दी आपको एक बार बता देती हूँ क्या क्या होता है। तो पहली अवस्था है हमारी संवेदीगामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। ठीक है, और फिर दूसरी अवस्था है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न करने लगता है, इसलिए पियाजे ने इस अवस्था को खोज की अवस्था कहा। तीसरा है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो है 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। बाल बौद्धिक संक्रिया गुणा जोड़, इसमें जो है गुणा जोड़ घटाना भाग यानी कि वो गणितीय संक्रियाएं ज़्यादा करने लगता है। ठीक है,
और के अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण की क्रिया भी करने लगता है। और चौथा और आखिरी स्टेज है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष के बाद आती है। इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है, समस्या समाधान की बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए वाला, मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, सूख जाते हैं, ये है। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, या किस समझ को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, पहला हमारा प्रतीकात्मक विचार, बी है हमारा अहम केंद्रित चिंतन, सी है कार्य कारण है, या डी है विपयन चिंतन। तो ठीक है, एक बच्ची जैसे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ये स्टेज होती है कार्य कारण। ठीक है, ये संज्ञानात्मक विकास की चौथी चरण है, जिसमें औपचारिक चौथी स्टेज है। ठीक है, इसमें कार्य कारण यानी बच्ची कार्य कारण को समझने लगती है, कार्य और कारण के अंतर को समझने लगती है। और ये संज्ञानात्मक विकास की चौथी चरण यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें कार्य कारण के कारण को समझने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्क से भिन्न होता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्क से भिन्न होता है, बजाय किसके बजाय। ठीक है, तो इसका मात्रा या प्रकार के, आकार या मूर्त परकता के, प्रकार या मात्रा, आकार या किस्म के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, प्रकार या मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क से प्रकार में भिन्न होता है, बजाय मात्रा के, मतलब प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा में भिन्न नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ए ऑप्शन है हमारा भाषा की, बी ऑप्शन है हमारा पुनर्बलन की, सी ऑप्शन है हमारा भौतिक विश्व के साथ अनुभव की, या डी ऑप्शन है हमारा अनुकरण की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है। तो ये अवस्था है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर यानी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया। ठीक है, पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया। तो ये है, पहला है जीन, दूसरा है परिपक्व प्रखंड, तीसरा है स्कीमा, या डी ऑप्शन है विकास का क्षेत्र। तो ये क्या सही हो जाएगा हमारा स्कीमा। स्कीमा को मैंने आपको बताया है अभी कि जीन पियाजे ने मानसिक संरचनाओं के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्यवस्थित करने हेतु विद्यमान होती हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। तो 23वां क्वेश्चन देखते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा उदाहरण में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, वर्तमान अनुकूलन की प्रक्रिया नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा उदाहरणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है हमारी समायोजन कहलाती है। ठीक है, समायोजन कहलाती है। समायोजन क्या, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। अर्थात जब हमारे दिमाग में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को लेकर कोई धारणा, कोई कॉन्सेप्ट बन जाता है ना, तो उसमें बदलाव के लिए हम अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर हमें उसे समायोजन करना पड़ता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए अब 24वां क्वेश्चन देखते हैं। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन, जहाँ भी बात आएगी अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की, ठीक है, तो आप संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। जब बच्चा अमूर्त रूप से चिंतन करता है, ठीक है, तो वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और जब बच्चा मूर्त रूप से चिंतन करता है तो वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
24वां क्वेश्चन है हमारा, बच्चे क्या होते हैं। ठीक है, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन है हमारा, चिंतन में वयस्क की तरह होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। सी है हमारा, रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। या डी ऑप्शन है हमारा, अजीब होते हैं जो प्रदत्त सूचना को जैसे तैसे प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जिज्ञासु होते हैं। बच्चे जन्म से ही जिज्ञासु होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। 25 क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन सा प्रभावित नहीं करेगा, तो हमारा सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करेगा, बाकी भाषा भी प्रभावित करेगी, परिपक्वता यानी और क्रियाकलाप भी प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे टॉप 25 क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने इतनी मेहनत की है, प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।